दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में। आज काफ़ी दिन बाद फिर से मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने लाभ हानि के बारे में जो सिंपल जो बेसिक कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, वो हमने पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली है। अब इसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको करेंगे, ताकि जो भी नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अनुसार मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ अलग बताएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ अलग बताएगा और वहां से आपको कुछ सीखना है क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहा है और कहाँ पर चेंज हो रहा है और चेंज होता है तब हमें क्या चेंज करना है वो यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाभ हानि में हम सिर्फ 4 फॉर्मूले ही यूज करेंगे और चारों के चारों फॉर्मूलों से ही हम इस पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस पूरी क्लास में मैं आपके लाभ हानि के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे करवा दूंगा। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, केसर ने एक वस्तु 750 रुपए में खरीदी तथा 925 रुपए में बेच दी, तो केसर को कितना लाभ हुआ, उसको कितना प्रॉफिट हुआ। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनना है। केसर बाउट एन आर्टिकल कह सकते हो या थिंग कह सकते हो, वस्तु, ठीक है, फॉर रुपीज 718 एंड इट वॉज सोल्ड फॉर, यानी कि उसने बेच दी 925 में। देन हाउ मच प्रॉफिट डिड केसर मेक, यानी केसर को कितना फायदा हुआ या कितना लाभ हुआ वो आपको बताना है। तो यहां पर सीधा लाभ का पूछा है तो हमें लाभ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये पहला फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले बताए थे उनमें पहला फॉर्मूला यही था। अब आपको मैंने उस वक्त ये भी बताया था कि विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। अगर अभी कोई नया स्टूडेंट है वो भी ध्यान से देना। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने का मूल्य, ठीक है, बेचने का मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब वही होता है खरीदने वाला मूल्य, खरीदने का मूल्य। यहां तक क्लियर है आपको। अब हमें लाभ पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट मतलब आप इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, बाकी सेम बताऊंगा, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लो, यानी कि ये सोल्ड करने वाला और ये परचेज करने वाला, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखो हमारी सोल्ड कितनी है, सोल्ड है 925, यानी कि विक्रय मूल्य कितने में बेचा था, तो बेच दी किसमें, 925 रुपए में बेच दी। तो विक्रय मूल्य हमारा 925 हो गए। 925 माइनस का माइनस, यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा लो। बाद में क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य कितना है, तो 750, यानी कि परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, वो कितना है 750। तो इन दोनों को घटाते ही हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब इन दोनों को घटाते, यहाँ पर देख लो, घटा दो। 5 के अंदर से 0 गया, 5 आएगा, फिर 2 में 5 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। 12 में 5 गए 7 बचेगा, यहाँ पर 8 में 7 गए तो 1 बचेगा, यानी कि 175 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा का पूरा बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टाइप 1 आप कह सकते हो, इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, दूसरा प्रश्न, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 25 गाय 8,000 रुपए में खरीदी, ठीक है। खरीदी का मतलब क्रय मूल्य, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, 800। आगे क्या दिया हुआ कि खरीदी तथा उन्हें 5 महीने रख कर 12,000 में बेच दी, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा 12,000, क्योंकि 12,000 में बेच दिया। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि यदि गायों को 5 महीने खिलाने में 2,000 रुपए खर्च हुए हो
तो गाय पर कितना लाभ हुआ। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनो। ए ट्रेडर बाउट 25 काउज फॉर ₹8,000 and kept them after 5 months and sold them for ₹12,000 if 2,000 is spent in feeding the cows for 5 months। यानी कि जब गाय को 5 महीने खुद के पास रखा है तो जो गाय चारा वगैरह खाएगी उसके लिए भी खर्चा तो आएगा ही। तो उसके लिए कितना खर्चा आया, 2,000 रुपए का खर्चा आया। देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द काउ, यानी कि गाय पर एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, लाभ कितना हुआ। ठीक है, जब भी आपको ये मतलब कि ऊपरी खर्चा, जिसको हम ऊपरी खर्चा कह सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर गाय का उदाहरण है, यानी गाय आप लेके आए, अब 5 महीने खुद के पास रखी है तो उसको चारा वगैरह खिलाया होगा। ठीक है, तो जितना चारा का रुपए लगा वो भी साथ में जुड़ेगा। ऐसा भी आपको कभी मिल सकता है कि आप कोई मशीन लेके आए, मोटर गाड़ी लेके आए, कुछ भी लेके आए, ठीक है, आपने उसको 1 साल तक चलाया, अब उसमें 1 साल तक कुछ खराबी होगी या फिर इंजन आया होगा तो उसको सही कराया तो उसमें भी कुछ खर्चा आ गया, बाद में आपने उसको बेचा तो आपको कितना लाभ हुआ, समझ रहे हो ना। तो इस वक्त आपको क्या करना है, आपका जो क्रय मूल्य होगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगी, यानी क्या कॉस्ट प्राइस होगी, वो आपकी क्या होगी, एक तो जो क्रय मूल्य दिया हुआ है खरीद का वो तो आपका होगा ही होगा, इसमें जितना आपका खर्चा आया है वो साथ में जुड़ेगा, क्रय मूल्य में साथ में जुड़ेगा। ऐसा हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई ऊपरी खर्चा हो जो कि हमारे खुद की जेब से लगा, अब यहाँ पर उसने चारा खिलाया गाय को तो खुद की जेब से ही रुपए देकर चारा लेके आया, तो उनको गायों को चारा खिलाया तो उसके खुद के लगे, तो वो भी क्रय मूल्य में साथ में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर खर्चा कितना आया, ऊपरी 2,000 रुपए खर्चा आया। तो अब टोटल जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 12,000, यहाँ पर 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर 12,000 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। अब आपको लाभ पूछा है, सिर्फ लाभ पूछा है, यानी कि व्हाट इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा, लाभ बराबर, अभी मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 12,000 रुपए, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपए। जब 12,000 में से 10,000 रुपए घटाएंगे तो कितना प्रॉफिट कितना होगा, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, 2,000। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न क्या है, देखिएगा, पायल ने एक बैग का मतलब आप समझते हो थैला होता है, ठीक है, स्कूल बैग वगैरह होता है ना, वो एक बैग 325 रुपए में खरीद कर 350 रुपए में बेच दिया। अब पहले 325 रुपए में खरीदा, उसके बाद 350 रुपए में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ पूछा है। इतनी तक तो अभी तो हमारा क्या वो लाभ और सिर्फ लाभ पूछ रहा था, लेकिन अब प्रतिशत लाभ आ गया है। ठीक है, लाभ पूछे तो भी वैसे निकालना, हानि पूछे तो भी वैसे ही निकालना है। ठीक है, अब आगे देखिए, पायल बाउट ए बैग फॉर ₹325 एंड सोल्ड इट फॉर 350, व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डिड ही मेक। ठीक है, कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इनटू 100, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब आपको सबसे पहले लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लाभ पूछा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, 350 है, 350 रुपए है, विक्रय मूल्य
350 माइनस क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमें हमारा है 325 रुपए, तो यहाँ पर 325 रुपए। जब हमने लाभ निकाला तो हमारा लाभ कितना आया, 25 रुपए हमारा लाभ आया। कितना आया, 25 रुपए। अब लाभ हमारा आ गया, ये हमारा लाभ है, यानी कि ये लाभ आ गया। अब हमें क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 325 रुपए। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बराबर 25 रुपए बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 325 रुपए, 325 इंटू 100। अब आप ये दोनों 25 से कट सकते हैं, ये सारे 25 से कट रहे हैं, ठीक है। तो 25 एकम 25, इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, पीछे कितना बचेगा, 32 में से 25 जाएगा तो 7 बचेगा, और 25 दिया 75, ठीक है। 25 थी 75, यानी 13 बार पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, 100, ऊपर क्या है 100, एक को 100 से गुणा करेंगे 100, और बट्टे में नीचे कितना आ जाएगा 13, ठीक है। ये आ गया। अगर वैसे निकालना है तो वैसे निकाल लो। 13 का पहाड़ा बोलेंगे कि 100 आए या 100 से कम आए, तो 13 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 91 आता है, ठीक है। 13 7 91, तो यानी कि 13 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 91, पीछे 9 बचेगा, 9/13 ऐसे निकाल सकते हो। पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो। तो आपका आंसर कितना आएगा, 7 सही 9/13, या 7 सही 9/13 आपका परसेंटेज आ गया। पायल को कितना लाभ हुआ, 7 सही 9/13% का लाभ हुआ। समझ में आया। ऐसे मतलब कि कभी भी आपको लाभ प्रतिशत पूछे तो उस लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये हमारा है। अब आपको सबसे पहले लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, तो लाभ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वापस लाभ जैसे आएगा उसकी जगह लाभ लिख लो, बाकी फॉर्मूले में एज इट इज आपको उतारना ही है, ठीक है। अब जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है चौथा, उसमें बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कुछ चेंज मिल रहे हैं आपको, 4 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न ये है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना, यही आपके सीधे के सीधे एजिटेड आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आएंगे। बस यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है, यहाँ पर अमाउंट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा ना वो पूरा का पूरा एजिटेड होगा, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका लेवल हार्ड नहीं है, इसीलिए जो भी लेवल है ना वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बस क्लास को लास्ट तक देखना। अब यहाँ पर देखिएगा चौथा प्रश्न, क्वेश्चन क्या है कि श्रेया एक वस्तु 625 रुपए में खरीदी। श्रेया ने एक वस्तु 625 रुपए में खरीदी तथा 25% लाभ पर उसे बेच दी, ठीक है। 25% खुद ने लाभ कमाया और उसको बेच दिया। अब पूछ क्या रहा है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसने कितने में बेची है वो हमें पता करना है। श्रेया बाउट एन आर्टिकल फॉर ₹625 and sold it at 25% profit, then find the selling price of that article। उस आर्टिकल उस वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या बिक्री का मूल्य क्या होगा। अब आपको एक तरीका बताता हूं कि आपको यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये क्रय मूल्य आपको जो इनटू लाभ या हानि कुछ भी दिया हुआ हो, लाभ या हानि कुछ भी दिया हुआ वो यहाँ पर लाभ बटे 100, या हानि हो तो हानि बटे 100, सीधा का सीधा अप्लाई कर देना, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य है 625 रुपए, ठीक है। 625 रुपए क्रय मूल्य कितना है, 625 रुपए। अब 625 इंटू अब हमें लाभ कितना हुआ, हमारा लाभ हुआ 25%, यानी कि अब हमें क्या टोटल जितने भी टोटल 100% होते हैं, टोटल 100% होते हैं। अब 100 में यहाँ पर हमें 25% लाभ हुआ है, तो जितना प्रतिशत लाभ हुआ उसमें 100 में से वो जोड़ दो। अगर हानि 25% होती तो 100 में से 25 को घटा देते, यहाँ पर लाभ हुआ तो 100 में 25 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 125/100।
समझ में आ गया। यानी कि क्रय मूल्य को आपको लाभ बटे 100 से गुणा करना है या हानि बटे 100 से। अब आपको एज इट इज लिखना है, यानी कि 25% लाभ हुआ तो 100 में 25 जोड़ दो। अगर यहाँ पर 25% हानि होती तो यहाँ पर 100 में से 25 को हटा देते तो 75 बटे 100 आ जाता है। अब इसको सोल्व करते ही आपका सीधा आंसर आ जाएगा, विक्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य यहां से आ जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे ही है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसको हम 25 से काटते हैं तो 25 5 125 और 25 चौके 100, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा 625 इंटू 5 बट्टे 4। अब इसको 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 5 से 25, हासिल यहाँ पर 2, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 2 12, हासिल 1, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, 30 और 1 31 बट्टे 4, यानी कि 3125 बटा 4। अब ये आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर दो तो 7 चौके 28, पीछे 2 बचेंगे, 5 चौके 20, पीछे 2 बचेंगे, 25 आ गया तो 6 चौके 24, 1 बचेगा, पॉइंट भी लगा सकते हो, या फिर पीछे 1 बचेगा 1 बटा 4, ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 756, फिर पीछे कितना बचा, 1 बचा था तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है, फिर पीछे 2 बचेगा, फिर पीछे 0 आएगा, 4 का पहाड़ा बोलेंगे 20 आएगा तो 5 बार, तो 756.25 रुपए में उसने वस्तु को बेचा है, ठीक है। 756.25 यानी कि 756 रुपए और 25 पैसे में उस वस्तु को बेचा है। समझ में आ गया। यानी कि जब भी आपको विक्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य का सीधा क्रय मूल्य लिख लेना, उसको साथ लाभ या हानि जो भी है बट्टे 100 कर देना, आपका सीधा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य यहां से आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद न रहे तो ये फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, फॉर्मूला है नहीं आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्रय मूल्य को सीधा लाभ या हानि से गुणा करना, आपका सीधा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां प्रश्न। एक व्यापारी, ठीक है, 5वां प्रश्न अच्छे से समझना, जस्ट अभी चौथा क्वेश्चन समझा था ना, उसके जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, और वो क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती होगी। विक्रय मूल्य का अलग फॉर्मूला, क्रय मूल्य का अलग फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला अलग नहीं है, वही का वही है, आपको कैसे करना वो ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि क्या है कि एक व्यापारी को 750 रुपए में कुछ बेचने से 15% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या है, या लागत मूल्य निकालिए। ए ट्रेडर makes a profit of 15% by selling something for rupees 7050, then find the cost price। अब यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 750 रुपए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य अभी मैंने आपको बताया था कि आपको विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य को कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य यानी जितना भी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य इनटू लाभ या हानि जो भी है, 100 प्लस लाभ या हानि, ठीक है, 100 में जोड़ देना है, हानि बट्टे 100, यही करते हैं हम, क्रय मूल्य ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रय मूल्य हमें पूछा है तो क्रय मूल्य को x मानना है, क्या करना है, क्रय मूल्य को x मान लेना है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ कितना है 750 बराबर क्रय मूल्य कितना है x इंटू लाभ परसेंट या हानि कितना हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ कितना हुआ 15%, तो 100 में 15 को जोड़ दो कितना हुआ कि 115 बटे 100, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर आपको अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं काटना है तो मत काटो। अब यहाँ पर कट रहे हैं तो आप काट दो कि यहाँ पर ये 23 से कट जाएगा और ये 20 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x के गुणा में, जब ये गुणा में है तो इधर आते ही भाग में हो जाएंगे, तो 750 भाग 23 बटे 20 बराबर x का मान,
अब आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन होती है, भाग को हम क्या करते हैं, जब भी भिन्न होती है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं। तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली भिन्न है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर उल्टी हो जाएगी 20/23, 20/23। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर अगर 23 के पहाड़े से कट जाता है तो अच्छी है, और कटेगा तो नहीं 23 से। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से गुणा कर दो। अब यहाँ पर देखो 1 और 2 जीरो है तो पहले से 2 जीरो लगा लो, बाद में 2 को 75 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 आ गया बट्टे 23। ठीक है। अब इसको काट दो, पहाड़ा लगाओ और काट दो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम किससे काट सकते हैं, 23 का पहाड़ा 6 बार बोलने से सार्थक 138 आता है। ठीक है। यहाँ पर एक बार 6 से बोलते हैं तो 6 8 और हासिल 1 6 2 12 और 1 13, 138 आता है। यानी कि 23 का पहाड़ा 6 बार बोलने से 138 आता है, जो कि 150 से छोटा है। तो यहाँ पर 138 लेंगे, 6 आ जाएगा, तो 150 में से 138 चले जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर पीछे ये वाला जीरो आ जाएगा, फिर वापस से पहाड़ बोलेंगे 23 का, तो 23 23 दून 46, 23 की गुण 70, 23 चौके 92, 23 5 115 होता है। ठीक है। तो 23 5 115, यहाँ पर 115 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर ये पीछे जीरो आ जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। 23 दूनी 46, तो 23 दूनी 46, पीछे कितना बच गया, 4 बच गया। अब पीछे कोई जीरो नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर पीछे जीरो लग जाएगा तो 23 एकम 23, फिर जब 23 में से ये घटाएंगे तो पीछे 17 बचेगा और यहाँ पर जीरो। ठीक है। तो 23 का पहाड़ा बोलेंगे 70, मतलब कि 170 से ऊपर या नीचे, मतलब कि या तो 170 आए या उससे नीचे आए। तो 23 चंग 138, 23 आते 23 का पहाड़ा 7 बार बोलने से 161 होता है। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको तो 7 से गुणा कर सकते हो, तो 7 या 21, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 161 170 से कम है, यानी कितना बार पहाड़ा बोला, 7 बार। पॉइंट के बाद 2 ही अंक मान्य है, जब तक कोई स्पेशल नहीं कहा गया है कि पॉइंट के बाद 3 लो, तब तक आपको पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेके आने हैं। ठीक है। और ऑप्शन में भी आपको बकायदा बताया होगा कि अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है और सभी ऑप्शन में तो 3 निकाल लो, 4 है तो 4 निकाल लो, लेकिन 2 ही होंगे ज्यादातर। ठीक है। 3 और 4 नहीं पूछेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 652.17 आपका रुपए आ जाएगा, जिसमें उसने उस वस्तु को खरीदा है। ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं था, बस आपको विक्रय मूल्य मैंने पहले में तरीका बताया था वैसे ही करना है, एक्स मानना और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न। ठीक है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा या कितना हुआ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या दिया हुआ है, एक तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब एक बात बताओ कि इसका मतलब कि ये होगा कि एक वस्तु का जितना क्रय मूल्य होगा उसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, और 5 वस्तु का, एक वस्तु का जितना विक्रय मूल्य होगा उतना उतना 5 वस्तुओं का विक्रय, मतलब उसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को एक साइड लिखना है और 5 और 6 को दोनों को एक साइड लेके जाना है। तो अगर विक्रय मूल्य को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है, यह 5 गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर 5 पहले से है, 6 इधर जाएगा, 6 गुणा में इधर जाते ही भाग में आ जाएगा। ठीक है। इतना कर लिया। अब जो क्रय मूल्य के सामने है वो क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य के सामने है वो विक्रय मूल्य, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 6 विक्रय मूल्य।
अब आपको क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ या हानि। और लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तब लाभ होगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। अब हमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू 100। लाभ कितना है, 1 है, 1 बटे क्रय मूल्य कितना है, 5 इनटू 100। 1 बट्टे 5 यानी 1, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 बट्टे 5, 5 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आपको लाभ हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन काफी बच्चों को नहीं आते, वो कंफ्यूज हो जाते कि क्या 5 6 बराबर रख दिया है। लेकिन आपको इस तरह से करोगे ना तो कोई भी प्रश्न ज्यादा इसमें ऐसे प्रश्न दिक्कत नहीं आएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है कि एक रेडियो को 510 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। 15, जब 510 रुपए में उस रेडियो को बेचते हैं तो हमें 15% की हानि होती है। ठीक है, आगे देखो है तो 570 रुपए में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। जब उस 510 रेडियो को 510 रुपए में बेच रहे हैं तो 15% की हानि हो रही है। लेकिन जब 570 में बेचेंगे तब कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि होगी। ठीक है, देयर इज ए लॉस ऑफ 15% बाय सेलिंग ए रेडियो फॉर रुपीज या RS और 510, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बाय सेलिंग इट रुपीज 517 यानी 570 में बेचने से कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ कि 510 में बेचने से 15% की हानि होती है, तो अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हल कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 510, उसके साथ कितना दिया हुआ, हानि प्रतिशत दी हुई है। हानि प्रतिशत कितनी दी हुई है, 15% हानि दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 510, तो 510 बराबर, फॉर्मूला याद है ना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इनटू लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है बटा 100, ये वाला था। अब यहाँ पर देखो कि विक्रय मूल्य 510 है बराबर क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर x मान लिया, हमें पता नहीं क्रय मूल्य तो x मान लिया, इनटू 15% की हानि हो रही तो 100 में से 15 घटा दो, 85 बटे 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 17 पिंजू 85 और यहाँ पर 20 पिंजू 100। ठीक है, 17 बटे 20 आ गया। अब इसको ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग को वापस से गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टी हो जाएगी। यानी कि आप ऐसे भी क्या कर सकते हो कि ये 20 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 510 इंटू 20 और बाद में 17x के गुणा में तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 17 बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पर 17 एकम 17, 17 तिया 51 होता है, पीछे 0 1 बच जाएगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, इसको काट दिया 30 आ गया। अब 30 को और 20 को गुणा करेंगे तो पीछे 1 और 1 2 0, तो 2 0 लगा लो, फिर 3 को 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 600 हमारा क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य, 600 क्रय मूल्य आ गया, कितना है 600 क्रय मूल्य। अब हमें क्या पूछा है कि क्रय मूल्य तो यहाँ पर दिया हुआ है 600 रुपए, आ गया हमारा आंसर 600। अब इसको अगर 570 में बेचे, विक्रय मूल्य 570 में बेचे तो लाभ होगा या हानि होगी। पहली बात तो ये हानि होगी क्योंकि कम में बेच रहे हैं। कितने की हानि होगी, 30 रुपए की हानि होगी, 30 रुपए की हानि होगी। अब 30 रुपए की हानि होगी तो हमें पूछा है कि हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत होगा, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100। हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100, तो हानि प्रतिशत कितना, हानि 30, क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए आया था, 600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर 30 में 6 का भाग देंगे तो 5% आपकी हानि होगी।
जब उस वस्तु को 510 रुपए में बेचते थे तो 15% की हानि होती थी, लेकिन अगर उसको 570 में बेचेंगे तो हमें 5% की हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा, हानि होगी। अब हमें कैसे पता करा? तो क्रय मूल्य यहाँ पर 600 था और विक्रय मूल्य कितना था? यहाँ पर दिया हुआ था 570 में बेचने से, तो 570 कम है 600 से, हानि होगी। कितनी हानि हुई? 30 रुपए की। तो यहाँ पर 5% की हानि हो गई। समझ आ गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना, उसके बाद वापस से लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, और तरीका यही रखोगे तो आप कभी भी ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा, गलत भी नहीं करोगे। अब लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद आपकी जो भी लाभ हानि है वो कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी प्रश्न बताए ना वो एक बार कॉपी में भी साथ में नोट कर रखना कि इस लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी पंखे को 200 रुपए में बेचने से 18% की हानि होती है। किसी रेडियो को या किसी पंखे को 200 रुपए में बेचने से 18% की हानि होती है। ठीक है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया। पहले हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ था और परसेंट, लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा था। अब लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ और हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बस निकालना उसी तरीके से, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ए फैन फॉर ₹200 देयर इज ए लॉस ऑफ 18%, then for how much should be sold so that there is a gain of 8%? ठीक है, आपको 8% का लाभ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन होगा होमवर्क क्वेश्चन। इसको सभी को सोल्व करके इस कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सेम का सेम उसी तरीके से सोल्व होगा जिसमें अब मैंने पीछा 7वां नंबर क्वेश्चन सोल्व किया था ना, उसी तरीके से होगा। और आपका जो लाभ हानि में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अगली क्लास में, वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।